रमज़ान में हम देखते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन की वजह से मसाइल पैदा होते हैं, हमारी आंखों के गिर्द जो है वो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं और ड्राइनेस के हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और इसी पर हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी मेहमान डॉक्टर वर्दा सज्जाद। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कैसी हैं वर्दा? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच आपका भी, क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। और ख़ास तौर पर हम आपसे बात करेंगे, रमज़ान में हमें बहुत से मसाइल का सामना हो रहा है, जिसमें तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन है। और डिहाइड्रेशन की वजह से हमें और किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और इसका हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट है? सबसे पहले तो आपने डार्क सर्कल्स से शुरू किया, तो डार्क सर्कल्स के अंदर रमज़ान में स्पेसिफिकली दो चीज़ें जो हैं, एक डिहाइड्रेशन और एक नींद, जो एक इम्पैक्ट डालती हैं उनको बढ़ाने में। डार्क सर्कल्स के डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, अंडरलाइंग डिफरेंट कंडीशंस की वजह से डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। इसमें नींद और डिहाइड्रेशन दो एडेड फैक्टर हो जाते हैं रमज़ान के अंदर। अगर आपके पहले से चल रहे हैं डार्क सर्कल्स तो वो डार्क हो जाएंगे, अगर आपके पहले नहीं थे तो रूटीन शिफ्ट्स की वजह से हो सकता है आपको आंखों के इर्द गिर्द डार्कनेस नजर आना शुरू हो जाए। एग्जैक्टली, हमें वो आई लाइन और पफिनेस, ये इसकी वजह से डार्क सर्कल्स के साथ लाइंस और पफिनेस भी ऐड हो जाती है। तो क्या ये सिर्फ नींद हमारी पूरी ना होने की वजह से है या फिर पानी की कमी है, फिर हम विटामिन्स पूरे नहीं ले रहे हैं? इसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। सबसे पहले जेनेटिकली, कुछ लोगों को जेनेटिकली फैमिली के अंदर रन कर रहा है, उनके डार्क सर्कल्स हैं, या फिर कुछ लोगों को कुछ डेफिशिएंसीज की वजह से डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, स्किन थिनिंग की वजह से डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। रमज़ान में ये होता है कि एडेड चीज़ें दो जो आ जाती हैं कि पानी पूरे दिन के अंदर इस्तेमाल नहीं हो रहा, और दूसरा ये कि उठने और सोने की रूटीन थोड़ी शिफ्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से एक टायर्ड लुक जो है वो फेस के ऊपर आना शुरू हो जाती है। और वो आंखों के इर्द गिर्द आपको डार्कनिंग भी नजर आएगी, रिंकल्स भी नजर आएंगे, हर टाइम आपकी सोई है, पफी भी नजर आना दिखाई नहीं देती है, उसकी वजह से आपका चेहरा भी फ्रेश नहीं लगता। तो ये दोनों चीजें एड ऑन फैक्टर्स हो सकती हैं, बेसिक रीजंस नहीं है ये नींद और डिहाइड्रेशन, लेकिन ये एडिंग फैक्टर्स जरूर है ड्यूरिंग दिस रमजान मंथ के, वो आपकी बढ़ा देती है, प्रेजेंट आपकी कंडीशन है उसको बढ़ा देती है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए अगर हमारी आंखों के गिर्द हमारी खूबसूरती आंखों से होती है ख़वातीन की, अगर यही खूबसूरत ना रहे तो पीछे क्या बचेगा? अगर आपको पहले से पता है उसकी रीज़न क्या है, जो भी आपने पहले कोई चेकअप्स लिए हुए हैं, आपने डॉक्टर्स को दिखाया, तो आपको पता है कि उसके अंडरलाइन क्या कॉज है, तो वेल एंड गुड। और उसके साथ तो फिर जो हमारे पास डिहाइड्रेशन आ रही है और नींद का फैक्टर आ रहा है, तो उसको हम कॉम्पनसेट कर सकते हैं बाय हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर। अफ्तारी से लेकर आप सहरी तक कोशिश करेंगे अपना वाटर इंटेक ज़्यादा रखें। सादा पानी नहीं पी सकते तो पानी को डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लस्सी बनाकर पी लें, स्कंजबीन ले लें, नींबू पानी ले लें, ORS की फॉर्म्स में ले लें, डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर आप अपना वाटर इंटेक अच्छा रखें, तो उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ जाएगा डार्क सर्कल्स। ओवरऑल स्किन के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट आएगा और डार्क सर्कल्स के ऊपर भी डेफिनेटली आ जाएगा। और नींद अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अब इस मुबारक महीने को गुजारे और अल्लाह ताला इसने हमारी इबादत को कबूल करे, उसके बाद हम उसको डेफिनेटली बिल्कुल हम रमजान के बाद की भी बात करेंगे। बिल्कुल जैसे ही रूटीन आपकी बेहतर होगी तो डेफिनेटली आपका बेहतर। मार्केट में आई सीरम बहुत आए हैं, आई सीरम्स बहुत आए हैं, वर्थफुल आई क्रीम्स और आई सीरम्स वर्थफुल हैं अगर वो चीज़ें जो उनके अंदर मौजूद हैं वो आपके अंदर डेफिशिएंट है और उन डेफिशिएंसीज की वजह से आपको डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। देखिए, अगर आपको जेनेटिकली डार्क सर्कल्स हो रहे हैं तो उसके ऊपर लगाने वाली क्रीम्स कुछ नहीं कर सकती। अगर आपको किसी और वजह से किसी अंदर डेफिशिएंसी, विटामिन्स या मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहे हैं, या स्किन थिनिंग की वजह से डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, वेसल्स बहुत प्रोमिनेंट हो गई हैं, उसकी वजह से डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, तो उस पर लगाने वाली क्रीम्स को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन एज फैक्टर जो है वो तो होता ही है, वो तो डेफिनेटली होता है। रूटीन फैक्टर्स हैं, एज फैक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कंसिस्टेंटली एक प्रिस्क्राइब्ड क्रीम यूज़ करेंगे तो वो आपके बेहतरी ला सकती है 10 to 20%, 20 to 30% डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन, वो आपके डार्क सर्कल्स के अंदर बेहतरी ला सकते हैं। तो आप हम नॉर्मल रूटीन में आई क्रीम भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। आई क्रीम यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक अच्छा मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी आईज की अराउंड स्किन बहुत थिन होती है, अगर वो उसको हम वेल हाइड्रेटेड रखेंगे तो वो एक फ्रेश लुक देगी, डार्क सर्कल्स भी कम नजर आएंगे, प्लम्पीनेस हो जाएगी, तो रिंकल्स भी कम नजर आएंगे, तो वो एक
एक अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं। उसके बाद फिर हम डिफरेंट ट्रीटमेंट्स की तरफ भी जा सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। इस एरिया को ट्रीट करने के लिए हम डिफरेंट चीज़ों से ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल, आजकल वो इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जिसको आप वो थोड़ा सा इसको करें तो आपकी स्किन टाइट होती है, लाइनिंग खत्म होती है। वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, हैंड जो होम बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर आप वो यूज़ करें तो उसकी वजह से आपकी सर्कुलेशन बेहतर होती है, तो डेफिनेटली आपको लगता है कि वहाँ की पफिनेस बेहतर होगी, लाइंस बेहतर होंगी, तो एक अपीयरेंस के अंदर फ़र्क पड़ेगा।